Welcome to Virtual Learning Network. Business Environment Session 10 Financial Markets. Topics to be covered include concept of financial market, types of financial markets, money market, capital market, distinction between money market and capital market, significance of money market, characteristics of developed money market. Indian money market, main constituents, deficiencies, reform measures. Concept of financial market. A financial market is a transmission mechanism between investor, lenders and borrowers, users, through which transfer of funds is facilitated. Financial market एक मीडियम है जिसके थ्रू जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो लेंडर्स होते हैं जो पैसा प्रोवाइड करते हैं और जो बोरोवर्स होते हैं जो पैसा बोरो करते हैं और यूजर्स जो मनी को यूज करते हैं वो अपना फंड्स ट्रांसफर करते हैं. इन्वेस्टर्स को हम लेंडर्स भी कहते हैं और बोरोवर्स को यूजर्स भी. It consists of individual investors, financial institutions and credit instruments like bill of exchange, promissory note, treasury bills, shares, debentures, bonds, etc. इसमें कुछ investors आते हैं, कुछ financial institutions, कुछ credit instruments आते हैं जैसे bill of exchange, promissory note, treasury bills, shares, debentures, bonds, ये सब. Types of financial market. Money market. Money market refers to the whole network of financial institutions dealing in short-term funds which provide an outlet to lenders and a source of supply for such funds to borrowers. Money market उन financial institutions को कहते हैं जो short-term funds provide करती हैं companies को जिनको ज़रूरत होती है. जो भी जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड करती हैं वो प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं, ट्रेजरी बिल होती है, सब एग्जाम्पल हैं. ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स बोरोवर्स की मीट करती हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करती हैं, कैश प्रोवाइड करती हैं लेंडर्स को. जो गवर्नमेंट है वो बिगेस्ट बोरोवर है जिसको शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत होती है. जो फंड्स होते हैं वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. और जो इम्पोर्टेंट बोरोवर्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं गवर्नमेंट में, सिक्योरिटीज में मर्चेंट फार्मर्स होते हैं. कैपिटल मार्केट refers to an organization in the mechanism through which the companies, other institutions and the government raise long-term funds by issue of securities such as shares, debentures and bonds. कैपिटल मार्केट वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कंपनीज के थ्रू मनी रेज करती है, वो लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करती है जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड. जो सबसे बड़ा डिफरेंस है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में वो यही है. मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है जो 1 ईयर तक का होता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है जो 1 ईयर से ज्यादा होता है. बेसिकली इसमें इंडिविजुअल्स, बिजनेस कॉरपोरेशंस, पब्लिक कॉरपोरेशंस, सेंट्रल बैंक्स, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स ये सब इन्वॉल्व होते हैं. और 4 कैटेगरीज के लेंडर्स होते हैं कैपिटल मार्केट में. पहला इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, दूसरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तीसरा बैंक, चौथा स्पेशल इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन नोन एज डेवलपमेंट बैंक. Distinction between money market and capital market. While money market relates to short-term funds, the capital market relates to long-term funds. जैसे मैंने आपको बताया, while money market deals with securities like treasury bills, commercial papers, bill of exchange, deposit certificates, etc., the capital market deals in shares, debentures, bonds and government securities. मनी मार्केट डील करती है ट्रेजरी बिल से, कमर्शियल पेपर से, बिल ऑफ एक्सचेंज से
डिपॉजिट सर्टिफिकेट से कैपिटल मार्केट डील करती है शेयर से, डिबेंचर से, बॉन्ड से और गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं मनी मार्केट के वो हैं कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इंडिजीनियस बैंकर्स। और जो कैपिटल मार्केट के होते हैं वो होते हैं स्टॉक पार्टिसिपेंट्स होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। While money market is regulated by the Reserve Bank of India, the capital market is regulated by the central government and the Security and Exchange Board of India. Money market को Reserve Bank of India regulate करता है, while capital market को central government और SEBI regulate करता है। While the main components of money market are called money market, bill market. The main components of capital market are primary market and the सेकेंडरी मार्केट। जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं मनी मार्केट के वो होते हैं कॉल मनी मार्केट और बिल मार्केट, और जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट के वो होते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मार्केट। द मनी मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इन मॉडर्न इकोनॉमी। The industrial growth and the expansion of trades are greatly facilitated by the existence of a developed money market, which through a system of various financial instruments and collateral loans helps the business units in meeting their working capital requirement without any difficulty. मनी मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉडर्न इकोनॉमी में, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है वो सिर्फ मनी मार्केट के थ्रू हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जो इंडस्ट्री सेटअप करते हैं वो अपना मनी जो है वो मनी मार्केट के थ्रू रेस करते हैं। फाइनेंसिंग डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड की दोनों इसमें फैसिलिटेट होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलप्ड मनी मार्केट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेवलप्ड मनी मार्केट की, जैसे पहला हाईली ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है, वो न्यूक्लियर होल मनी मार्केट की तरह होता है। कुछ मेन सप्लायर्स होते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स के, प्रिजर्व ऑफ अ सेंट्रल बैंक। ये एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है सेंट्रल बैंक की। जो मॉडर्न सेंट्रल बैंक होते हैं वो एक उनकी डोमिनेंट पोजीशन होती है, उनके पास एक बैंकिंग अथॉरिटी होती है। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। कॉन्टिन्यूस सप्लाई होता है सिक्योरिटी का, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, कमर्शियल बिल्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गया, ये सब। और जो स्ट्रेंथ है, एफिशिएंसी है मनी मार्केट की, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैं उनकी क्या क्वालिटी है और क्या अमाउंट है। द एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ सब मार्केट्स। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलप मार्केट की वो है कि बहुत सारी सब मार्केट्स एग्जिस्ट होती हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल लंदन मनी मार्केट। लंदन मनी मार्केट इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो कॉल मनी मार्केट होती है एक्सेप्टेंस मार्केट है, इसमें डिस्काउंट मार्केट है। एम्पल सप्लाई ऑफ फंड्स। डेवलप कंट्रीज में जो मनी मार्केट है वो जो उनका सप्लाई ऑफ फंड्स है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो डोमेस्टिक रिसोर्सेज के थ्रू चाहे फॉरेन रिसोर्सेज के थ्रू। अदर फैक्टर्स में आते हैं जैसे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज जो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एक फैक्टर है। इंडियन मनी मार्केट। The Indian money market is broadly divided into two parts, the unorganized sector and the organized sector. The unorganized sector, one of the money market consists of the indigenous bankers and the money lenders called Mahajans, Seths, shops, chitars, etc., who pursue the banking business on traditional lines, and their practices and operations vary from place to place. जो इंडियन मनी मार्केट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, पहला है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है
ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है मनी मार्केट का, उसमें आते हैं कुछ इंडिजिनस बैंकर्स, कुछ मनी लेंडर्स, कुछ महाजन्स, कुछ सेट्स, श्रॉफ्स, चेजार्स, ये सब आते हैं। जो इंडिजिनस बैंकर होते हैं वो कंबाइन करते हैं बैंकिंग बिजनेस, लाइक हुंडीज और प्रॉमिसरी नोट होते हैं उसमें। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें आता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये सब। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, GIC हो गया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड्स, और भी जो बहुत से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑपरेट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन मनी मार्केट का। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, broadly speaking the principal constituents of Indian money market are, इंडियन मनी मार्केट के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें आता है पहला कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, रेपो मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स मार्केट, कमर्शियल पेपर मार्केट, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स। कॉल मनी मार्केट जो है उसमें हमारे पास सबसे पहला आता है कि जो बोरोइंग और लेंडिंग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सब क्या ही होते हैं इसमें एक दिन में। इसको कॉल लोन्स भी कहा जाता है, इनकी रिन्यूअल अलाउ है 14 डेज में। कॉल मनी मार्केट को हम इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं कॉल मनी मार्केट में वो मोस्टली बैंक्स होते हैं जो टेम्परेरी कैश सरप्लस प्रोवाइड करते हैं, कैश डेफिसिट जहां पे भी जिस मार्केट में हो रही है। जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं LIC, GIC और UTI, NABARD, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं कॉल मनी मार्केट में। ये अलाउ करती हैं लेंडर्स को। जो DFHI है वो ज्वाइंट उन्होंने किया था कॉल मनी मार्केट जुलाई 1988 में, और उन्होंने अलाउ किया अपने ऑपरेटर को, लेंडर को भी और बोरोवर को भी। ट्रेजरी बिल मार्केट एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ये इशू होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, ताकि जो टेम्परेरी डेफिसिट है वो मीट की जा सके, और ये रिक्वायरमेंट्स एक्सपेंडिचर जो होती हैं उनको मीट करती हैं। RBI बेसिकली होल्ड करता है ट्रेजरी बिल। दूसरे जो होल्डर्स होते हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट्स बॉडीज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो लार्ज क्वांटिटीज में ट्रेजरी बिल नहीं होल्ड करती हैं। ट्रेजरी बिल यूजुअली 3 मंथ्स की होती है, 91 डेज की, और ये दो तरह की होती हैं, ऑर्डिनरी और एडहॉक। जो ऑर्डिनरी बिल्स होती हैं वो इशू की जाती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, जो कि गवर्नमेंट करती है, जो जितनी भी नीड्स हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है ये, और मीडियम टर्म एम्प्लॉयमेंट नीड्स भी प्रोवाइड करती है। रेपो मार्केट एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो हेल्प करता है कोलेट्रल शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में और लेंडिंग में। रेपो ट्रांजैक्शन में जो सिक्योरिटीज हैं वो सोल्ड होती हैं होल्डर्स के थ्रू। अपने इन्वेस्टर्स को एक एग्रीमेंट होता है कि उनको ही परचेज कर लिया जाएगा एक प्री डिटरमाइंड रेट पे और एक डेट पे। ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। कमर्शियल बिल मार्केट, कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज को कहते हैं, जो कि ड्रॉ किया जाता है एक मर्चेंट फर्म के थ्रू, और जिन्होंने गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट पे या मनी लेंड किया है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। ये बिल बेसिकली डिस्काउंट किए जाते हैं बैंक के थ्रू। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट डिपॉजिट मार्केट। सर्टिफिकेट डिपॉजिट मार्केट जो है एक सर्टिफिकेट है जो इशू किया जाता है बैंक के थ्रू अपने डिपॉजिटर्स के लिए टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में। बैंक इशू करती है सर्टिफिकेट डिपॉजिट मल्टीपल्स 10 लाख के मल्टीपल्स में। इनकी मैच्योरिटी होती है 3 मंथ से 1 ईयर तक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे LIC, IFCI, RDBI, SIDBI ये सब इशू करती हैं। कमर्शियल
पेपर मार्केट, कमर्शियल पेपर मार्केट जो होता है वो एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो इंट्रोड्यूस किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू जनवरी 1990 में, ताकि शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज कर दिया जाए कंपनी के थ्रू। ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं जो कंपनीज इशू करती हैं 5 लाख के मल्टीपल्स में, और इनका मिनिमम साइज 25 लाख होता है, और मेच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 3 महीने से 6 महीने के बीच में होता है। जो इनिशियल इन्वेस्टर होते हैं वो बैंक भी हो सकते हैं, कोई कंपनी भी हो सकती है, और कोई इनकॉर्पोरेटेड बॉडी भी हो सकती है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो स्मॉल इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करवाते हैं मनी मार्केट में। आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं MMF सेट करने के लिए, दैट इज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड सेटअप करने के लिए शेड्यूल बैंक के थ्रू और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। नाउ वी हैव डेफिशिएंसीज, कुछ डेफिशिएंसी है इंडियन मनी मार्केट में। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होती है जिसमें कंसिस्ट है हमारे इंडिजिनियस बैंकर्स कुछ हैं, कुछ मनी लेंडर्स हैं, जो सबसे बड़ी वीकनेस है इंडियन मनी मार्केट की, क्योंकि आरबीआई का बहुत कम कंट्रोल होता है इन सब एक्टिविटीज पे। दूसरा, बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के बाहर हैं। दूसरी डेफिशिएंसी है लैक ऑफ इंटीग्रेशन। इंडियन मनी मार्केट जो है वो कंसिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग हैं। तीसरा है डाइवर्सिटी इन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट प्रिवेल हो रहे होते हैं वो अलग अलग हो रहे होते हैं कंट्री के अलग अलग पार्ट में, वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। जो बोरोइंग रेट है गवर्नमेंट का डिपॉजिट, और जो लेंडिंग रेट है कमर्शियल बैंक्स का, और जो डिपॉजिट का लेंडिंग रेट है कोऑपरेटिव बैंक का, और जो लेंडिंग रेट है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो अलग अलग है। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट। बहुत जो इंटरनल और फॉरेन बिल्स होते हैं वो परचेज किए जाते हैं और डिस्काउंट किए जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के थ्रू। एक न्यू बिल मार्केट स्कीम इंट्रोड्यूस की थी आरबीआई ने, जो कि रीडिस्काउंट हुई थी जेन्युइन ट्रेड बिल्स में। कुछ फैक्टर्स थे जैसे कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी थी ड्राइंग बिल्स में, और जनरल प्रेफरेंस दी गई थी कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट में। ये सब रीजन थे जो ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। नेक्स्ट डेफिशिएंसी इज शॉर्टेज ऑफ फंड्स। जो इंडियन मनी मार्केट है वो सफर करता है शॉर्टेज ऑफ फंड्स में। उसके पास इतने फंड्स नहीं है जितनी उसकी डिमांड है उसके लोन की। उसकी डिमांड एक्सीड करती है उसकी सप्लाई से, इसीलिए शॉर्टेज की प्रॉब्लम है। और दूसरा जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत लो है, ब्लैक मनी एग्जिस्ट करती है, और जो बैंकिंग हैबिट है लोगों में वो भी कम पाई जाती है। नेक्स्ट इज सीजनल स्ट्रिजेंसी ऑफ फंड्स। एक दूसरा फीचर जो इंडियन मनी मार्केट को सीजनल शॉर्टेज होता है जिससे उनके फंड्स शॉर्टेज आती है वो है सीजनल स्ट्रिजेंसी ऑफ फंड्स। बैंक के पास सरप्लस फंड्स होते हैं ऑफ सीजन में, बेसिकली जुलाई टू अक्टूबर में। इसको स्लैक सीजन भी कहते हैं। आरबीआई ट्राइज टू ऑफसेट दी वेरिएशंस by pumping money into the market during busy seasons and withdrawing the same during off season, but the fluctuations do remain. Next is inadequate banking facilities. बैंकिंग फैसिलिटीज इतनी नहीं है, बैंक की ब्रांचेस इतनी नहीं है, वो इतना एक्सपेंशन नहीं है इनमें। नेक्स्ट इज रिफॉर्म मेजर्स। कुछ रिफॉर्म के मेजर्स हैं, जैसे पहला है डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, रेपोज एंड रिजर्व रेपोज, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स एंड सेटिंग अप ऑफ DFHI। ये सब रिफॉर्म मेजर्स हैं। नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट इज what do you mean by money market? Explain its importance for a modern economy. Second is discuss the main constituents of the Indian money market.
That's all for this session. Thank you.